अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक हैं और रमज़ान का दूसरा अशरा अच्छे से मना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और अच्छे से गुजार रहे हैं। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सहरी के टाइम से, और आज सहरी से इफ्तार तक की जो भी रूटीन होगी जो कि प्लान नहीं है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं बना रही थी सहरी के लिए, रोटियाँ बना रही थी और 3:30 आज मैं किचन में आई हूँ। सहरी करके आज मेरा प्लान था छत पर थोड़ी देर वॉक करने का, और सहरी के टाइम की भी चाय मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ, तो मैं चाय बनाकर छत पर चली जाऊँगी। आज मेरा सहरी का काम बहुत काम था क्योंकि अम्मी ने शाम में ही आलू गोभी बनाकर रख ली थी और बहुत टेस्टी उन्होंने गोभी बनाई हुई थी। और रोज़ा रखने के लिए रोटियां भी आज कम बनी थी क्योंकि कुछ लोगों का प्लान था कि सामने से नान मंगवा लेते हैं, किसी ने पराठा खाना था बाहर से, तो मैंने कहा कि चलो आज रोटियां ही थोड़ी सी बना लेते हैं। मैं तो रोटी ही खाऊंगी, मैं नान की वैसे भी कोई इतनी ख़ास कोई शौकीन नहीं हूँ। सहरी के बाद सीधी इफ्तार टाइम ही मेरी किचन में ड्यूटी लगती है, तो मैं चाय लेकर छत पर आ गई थी और छोटी लग गई थी किचन समेटने। और बारिश हुई थी आज बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारा मौसम हो गया था, ठंडा ठंडा हो गया था मौसम। और अभी तक जो है ना, जब भी प्लान करते हैं ना कि कंबल रख देंगे वापस पेटियों में, तो तभी बारिश हो जाती है, मौसम एकदम से ठंडा हो जाता है। तो फिर मुझसे भी पहले वॉक करने आया हुआ था क्योंकि इसको मुझसे ज़्यादा इसको कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा जो ये खाना खा के छत पर आ जाता है बार बार। आजकल ये ज़्यादातर छत पे ही रह रहा है, तो मैं भी वॉक करने आ गई थी। और इसके बाद फिर भाई भाभी भी आ गए थे छत पर वॉक करने के लिए। उनकी तो डेली की अच्छी रूटीन है कि वो डेली की वॉक कर लेते हैं। मैं कभी कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। पहले 1.5 तक हमारा यही रहा था इफ्तार में कि इफ्तार करने के बाद फिर उठा ही नहीं जाता था, ऐसे सर भारी हो जाता था इफ्तार के बाद, और ऐसे लगता था इतना खाने के बाद भी ना बीपी बड़ा लो जा रहा है। और मेरा 2 रोज़ों में बीपी लो चला भी गया था। एनीवेज उसके बाद हम लोग ने जामे शीरी छोड़ दिया इफ्तार में लेना, क्योंकि मेन हमें आइडिया हुआ कि यही रीज़न बन रही है कि आपका एकदम से बीपी बहुत लो चला जाता है, या आपके सर में एकदम दर्द शुरू हो जाता है, या स्टमक एक शुरू हो जाती है। तो उसकी जगह जो पाउडर जूसेस होते हैं जैसे टैंग है, ये ले लेते हैं अब। तो उसके बाद से इफ्तार के बाद भी ज़रा एक्टिव रहने लगे हैं, तो उसके बाद में काफ़ी काम अब इफ्तार के बाद भी देख लेती होती हूँ, और जो कि मोस्टली किचन का ही होता है। उसके बाद जी हम लोग फजर पढ़ के फिर सो गए थे, और फिर हम लोग ज़ोहर टाइम उठे थे, और उठते साथ ही हम लोगों ने काम वगैरह अपने निपटाए। अब मैं आ गई थी किचन में, और किचन में हमें करनी थी इफ्तार की तैयारी। और यहाँ पर बन रहे थे दही बड़े, और दूसरी साइड पर आज बन रहे थे जी हमने एक रेसिपी देखी थी जो कि भाभी बना रही थी, और वो थे लच्छे पकोड़े एग फिल करके, मतलब एग फिल पकोड़ा थे। और दही बड़े आज मैं बनाऊंगी, और मुझे बहुत अरसा हो गया दही बड़े बनाए, तो भाभी बनाती होती हैं, तो उसके बाद आज मैंने बनाने, तो मैं पूछ पूछ के बना रही थी कि कैसे बनाने हैं। अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो अचानक एकदम से इतनी गर्मी हो जाती है कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता है। जब विंडो के सामने खड़े होकर काम कर रहे होते हैं ना, तो सामने से चेहरे पे धूप पड़ रही होती है, तो उसके बाद ना मेरा मुंह ऐसे बहुत ज़्यादा हीट निकल रही होती है मुंह से, और फिर चूल्हे का भी काम करना होता है, तो अब गर्मियों का सही पता लगने लग गया है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम एकदम से बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था, सर्दी सर्दी हो गई थी, तो आज ना किचन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था काम करते हुए। और आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक कोई काम था भी नहीं, बस ये कि मुझे मिर्चों वगैरह का ध्यान रखना था, मैं उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा था कि मैंने चाट मसाला और लाल मिर्चें मैंने तेज़ डाल दी हैं दही बड़ों में। मुझे हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनाने की आदत है, तो जब भी क्वांटिटी कम या उससे ज़्यादा होती है ना, तो फिर मुझसे जितने भी मैंने चीज़ें मैयर करके रखी होती है ना, सारी क्वांटिटी ख़राब हो जाती है। फिर मैं अंदाजे से डाल दी, क्योंकि रोज़े के साथ आप तो टेस्ट कर नहीं पाते, और मुझसे 2 दिन से ऐसे हो रहा है कि मुझसे मिर्चें तेज़ हो रही हैं किसी ना किसी चीज़ में। तो आज उस चीज़ को लेकर ज़रा मैं नर्वस थी, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा था कि मैंने ज़्यादा ही डाल दी है। ये सॉल्ट एंड पेपर जार्स और ये बाउल्स जो हैं ये बिल्कुल न्यू है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये भला किस तरह आए थे, अम्मी और भाई भाभी की दावत थी कसूर, और ये लोग गए थे भाई के फ्रेंड के घर दावत पर, और वहाँ से वापसी पर इनको जाना था कुछ स्टोर्स पर, और वहाँ से वाटर बॉटल्स और कुछ चीज़ें और लेकर आनी थी इनको। लेकिन वाटर बॉटल इनको मर्ज़ी की मिली नहीं, उसकी जगह पर इन्होंने बर्तन, भाभी और अम्मी ने इतने बर्तन लिए कि उसके ऊपर इनका फिर प्रोमो लगा, और फिर प्रोमो में इन्होंने फिर से बर्तन ले लिए, मतलब कि कांच के और कुछ प्लास्टिक की चीज़ें इन्होंने ली, बर्तन वगैरह। इतने प्यारे प्यारे बाउल्स लेके आए थे, कांच में भी और प्लास्टिक में भी, और वो लाकर इन्होंने कहा कि ये वाले तुमने वीडियो में यूज़ करने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज भी अम्मी और भाभी ने मुझे बोला था कि ये लाजमी यूज़ करो, तो अभी हम वही वाले यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और बिल्कुल जितनी क्वान्टिटी में हमें चीज़ें चाहिए होती है ना, बिल्कुल उसके एक्यूरेट हैं। क्योंकि कभी बर्तन बहुत बड़ा मिल जाता है, कभी छोटा मिल जाता है, तो मुझे उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा था। यहाँ पर मैंने दही बड़े तैयार कर लिए थे, और इनको मैंने नीचे रखा था, बाउल के बिल्कुल नीचे लगाया था, लेकिन ये नीचे रहने के बजाय जब मैंने दही डाला ना, तो फ्लोट करके ऊपर आ गए। लेकिन कोई बात नहीं, अब जितने बड़े बाकी के बचे हैं ये हमने फ्रीज़ किए हुए थे, इसको हमने भिगो दिया था
भाभी ने इसको भिगो के रख दिया था ऑलरेडी। अब इसको मैं इसकी टॉपिंग करूँगी। उसके ऊपर मुझे जो जो चीज़ें मिली, जो जो मुझे समझ आई, वो मैं भाभी से पूछ के डालती जाऊँगी। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये नीचे टिक क्यों नहीं रहे हैं, सारे ऊपर आ गए थे, तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे फ्लोट करेंगे ना, इस तरह हो गया था। मुझे असल में इनको स्क्वीज़ करके ना इनका पानी अच्छे से निकाल देना चाहिए था, मैंने वो नहीं किया, शायद इस वजह से ये इतना ऊपर को आ गए थे। और जो बाकी का चूरा बचा था ना, वो भी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। इसके बाद मैंने इसके ऊपर काली मिर्चें डाल दी थी और चाट मसाला दोबारा से डाल दिया था थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने इमली की जो मैंने भिगो के रखा हुआ था, वो चटनी नहीं थी, वैसे ही उन्होंने उसको वाटर में सॉक किया हुआ था, तो उसका जो पानी है वो ऊपर डाल दें। थोड़ी सी इमली की चटनी पड़ी थी, वो डाल दी उसके ऊपर। और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने डालते डालते सारी ही डाल दी। और फिर उसके बाद मुझे टेंशन हो रही थी कि अब ये या तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा या ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। मैंने चाट मसाला भी 2 बार डाल दिया, तो लेकिन अब जो भी होगा देखा जाएगा, अब तो बन चुका है। और जो बाकी के प्याज बचे थे ना इसके अंदर डालने के बाद, वो अब मैं इसके ऊपर से इसकी टॉपिंग कर रही हूँ। और इसके लिए मुझे पापड़ी बनानी थी, जो समोसा की पट्टी पड़ी हुई थी, वो उसके साथ फ्राई करके मैं डाल दूँगी। इधर भाभी ने अंडे बॉईल कर लिए थे, अब उसको वो कट कर रही थी बिल्कुल रेसिपी के साथ। हमने सामने फ़ोन ऑन करके रखा हुआ था, वहाँ से भाभी बाबर रेसिपी देख रही थी। ये इंस्टाग्राम पे रील में उनको देखने के लिए मिला था। अब इस टाइम तक ना हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया था, और अब हम लोग ज़रा ना जल्दी में हम लोग परेशान भी होने लग गए थे कि ये इफ्तार तक तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हालांकि हर दफ़ा हम लोग परेशान होते हैं, लेकिन इफ्तार तक सारी इफ्तारी तैयार हो जाती है। मैं टाइम से ज़्यादा पैनिक होने लग जाती हूँ, 10-15 मिनट भी पड़े हो ना तो मुझे कुछ हो रहा होता है कि इससे पहले तैयार हो जाए बस। ये मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पर हम लोग मैदा छान के डाल रहे थे इस बेसन के अंदर, नमक मिर्च के साथ साथ प्याज डले थे, और बेसन इसके अंदर थोड़ा सा डला था, मोस्टली इसके अंदर प्याज से। जिस तरह से आप लच्छे पकौड़े बनाते हो ना, ये बिल्कुल उस तरह से थे। और बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल के इसको थिक सा रखना था बिल्कुल, ताकि इसकी बाइंडिंग हो सके। इसके अंदर अंडों को फिल करना था। और प्रॉब्लम ये आ रहा था कि एक तो हमसे हल्का सा इसके अंदर पानी ज़्यादा हो गया था, और इसके अंदर फिर हम लोगों ने डाल दिया था मैदा। उन्होंने कहा था या कॉर्नफ्लोर डाल दें, या आप मैदा डाल दें, या फिर आप लोग राइस पाउडर डाल दें, चावलों का आटा जिसको बोलते हैं, राइस फ्लोर डाल दें, सॉरी, तो वो डाल दें। और उसके बाद इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। हमारे पास राइस फ्लोर नहीं था, कॉर्नफ्लोर हमने खुद नहीं यूज़ किया, मैंने कहा मैदा डाल देते हैं। तो जब हमने वो डाला ना, तो उसके बाद भाभी को बाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये उतनी थिक पेस्ट नहीं थी। तो फिर उसके बाद हमने उस इशू से निपटाया, और उसके बाद हम लोग फ्राई करने लग गए थे। वो एंड टाइम तक फ्राई तो हो गया था, लेकिन मिक्सचर मुझे इसका फिर भी कम लग रहा था। फिर दोबारा से थोड़ा और मिक्सचर बनाया, और फिर दोबारा से हमने फ्राई किए। तो इस तरह कर करके हम लोगों की ये रेसिपी आज की कंप्लीट हुई। एक न्यू चीज़ जब आप बनाते हो ना, तो उसको लेके आप ऑलरेडी नर्वस होते हो। फिर कोई चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं, उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ करो ना, तो तभी आपको गारंटी नहीं होती रिजल्ट्स कैसे होंगे। एनीवेज, ये तेज़ मिर्चों वाली मैंने दही बड़े तैयार कर लिए थे। और अब मैं इसलिए कह रही हूँ तेज़ मिर्चों वाली, क्योंकि अब मैं इफ्तारी के बाद इसको एडिट करूँ तो मुझे पता है कि इसके अंदर मिर्चें कितनी थी। और यहाँ पे ये पकोड़े भी तैयार हो गए थे, साथ में अम्मी की धनिया और पुदीने की चटनी हमने रख ली थी। और उसके इफ्तारी के कुछ देर के बाद मैं बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी और चाय पी रही थी। और इसकी थोड़ी देर के बाद मैं फिर से चाय पीऊँगी, और फिर मैं करूँगी छत पर वॉक। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच for watching. Allah Hafiz.